रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने का मामला। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिख दिया। तीनों जजेस ने आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी खत लिखा। खत में कहा गया कि 20 जनवरी को केस समाअत के लिए फिक्स न होने की शिकायत की गई। केस मुकर्रर न होना जुडिशल ऑर्डर को न मानने के मुतरादिफ है। सिंध हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस जफर राजपूत ने कहा, कानून में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री का क्या तरीकाकार है। कानून में कहाँ लिखा है सीनियर तरीन जज को मुंतखब न करने की वजूहात दी जाएं। अदालत का इस्तफसार। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना चाहिए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर ख़जाना जूम के ज़रिए ECC इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत इंसदादी स्मगलिंग इक़दाम की समरी पेश की जाएगी। पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों की पहली मेरिट लिस्ट जारी। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर का मेरिट सबसे ज्यादा 96.07% रहा। MBBS की पहली मेरिट लिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की वेबसाइट पर जारी की गई। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के लिए कम से कम मेरिट 94.36% रहा। तर्जुमान UHS के मुताबिक दूसरी मेरिट लिस्ट 24 जनवरी को जारी की जाएगी। अमरीकी सदर बनते ही डोनाल्ड ट्रंप के बड़े फैसले। कैपिटल हमले में मुलविस 1600 अफराद को माफी दे दी। जस्टिस डिपार्टमेंट को 6 जनवरी हमले से मुतालिक तमाम मुआखिर केसेस खत्म करने का हुक्म। ट्रंप ने साबिक अमरीकी सदर बाइडन के 78 सदारती इक़दाम को मनसूख कर दिया। मुतादिद एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। सियासी मुखालिफिन के खिलाफ वफाकी हुकूमत को मुसल्लह करने की पॉलिसी भी मनसूख। अमरीकी सदर ने आलमी इदारे सेहत से अलहदा होने के हुक्मनामे पर भी दस्तखत कर दिए। कार्टेल्स दहशतगर्द तंजीम करार। टिकटॉक डील न की तो चीन पर टैक्स आयद कर सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंतबा। कहा, टिकटॉक की 50% मलकियत हासिल करना होगी। चीन ने डील ना की तो टिकटॉक किसी काम का नहीं रहेगा। अटॉर्नी जनरल को 75 दिन तक टिकटॉक पर कोई कार्रवाई न करने का हुक्म। ट्रंप ने इजहार राय की आज़ादी देने और सेंसरशिप खत्म करने के एग्जेक्टिव ऑर्डर पर भी दस्तखत की। सुपर पावर में सुपर तब्दीली। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर व्हाइट हाउस के मकीन बन गए। दूसरी मुद्दत के लिए अमरीकी सदर के ओहदे का हलफ उठा लिया। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने हलफ लिया। बर्फानी तूफान के बाइस तकरीब हलफ बर्दारी इंडोर हुई। ट्रंप के हलफ उठाते ही तोपों की सलामी दी गई। साबिक सदर जो बाइडन, बराक ओबामा, जॉर्ज W. बुश, बिल क्लिंटन समेत अहम शख्सियात की शिरकत। अमेरिका का सुनहरी दौर शुरू, जवाल के दिन खत्म हो चुके। अमेरिका आज के बाद से कभी नाकाम नहीं होगा। मेरी पॉलिसी सबसे पहले अमेरिका होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हलफ उठाने के बाद खिताब। 20 जनवरी 2025 को आज़ादी का दिन करार दे दिया। कहा, पेंसिल्वेनिया में मेरी जान लेने की कोशिश की गई। मुझे अमेरिका को अजीम तर बनाने के लिए जिंदगी मिली। डोनाल्ड ट्रंप का जनूबी सरहद पर इमरजेंसी लगाने का ऐलान। अपने पहले खिताब में कहा, मैक्सिको पॉलिसी जारी रहेगी। मुल्की सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाएंगे। ड्रिल बेबी ड्रिल के नाम से तवानाई इमरजेंसी के नफाज का ऐलान। अमेरिका में महंगाई कम करने और मैन्युफैक्चरिंग मुल्क बनाने का वादा। दरामदी अशिया पर टैक्स लगाने का कह दिया। दो डिजिटल सिक्के। ट्रंप के बाद उनकी अहलिया मेलानिया ने भी अपनी क्रिप्टो करेंसी मुतारिफ करा दी। मेलानिया ट्रंप ने अपने शौहर की तकरीब हलफ बर्दारी पर क्रिप्टो करेंसी का इफ्तिताह किया। ट्रंप और मेलानिया की दौलत में रातों रात अरबों डॉलर का इजाफा हो गया। गजा जंगबंदी के बाद हमास की तरफ से 3 यरगमाली इस्राइली खवातीन की रिहाई। हमास ने इस्राइली खवातीन को तोहफों भरे बैग दिए। रिहाई के वक्त इस्राइली खवातीन के चेहरों पर खुशी बता रही थी कि हमास की कैद में उन पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई।
इसराइली मीडिया ने हमास की ताकत को मान ही लिया। इसराइली मीडिया का कहना है हमास में टूट फूट हुई लेकिन वो तबाह नहीं हुई। फौज ने हमास के सिर्फ 20 बटालियन को खत्म किया। हमास गजा पर कंट्रोल बरकरार रखने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। हमास की पुलिस दोबारा मुनज़्ज़म हो चुकी, गजा का इंतजाम संभालती नजर आ रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात, इलाकाई सूरत हाल, दिफा के शोबे में दो तरफा ताउन पर गुफ्तगू, ईरानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह का पुरतपाक इस्तकबाल, पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। ISPR के मुताबिक GSU आमद पर मेजर जनरल मोहम्मद बागीरी ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। कमीशन नहीं बन रहा तो मुज़ाकरात का फायदा नहीं, 7 दिन में कमीशन न बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का हुकूमत को पैगाम, बोले मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं मगर हमारी शर्त है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इरफान सिद्दीकी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान हैं, उनके लिए मुनासिब नहीं कि वो मुज़ाकरात को ताअत्तुल का शिकार करें। सोशल मीडिया पर झूठ का बाजार गर्म है। 4 साल काम कुछ नहीं किया, इख्तिताम पर यही कहा ये चोर वो चोर, इससे पकड़ लो आग लगा दो। बच्चे कोई भी फैसला करते वक्त पाकिस्तान को सामने रखें। वज़ीर आला मरियम नवाज का DG खान में स्कॉलरशिप तकरीब से खिताब, कहा हम 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं, पाकिस्तान की इज्जत के रखवाले हैं, हमारी जुबान तजलील की नहीं तदरीस की है, कभी नहीं कहूंगी कि किसी को गाली दो, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, सिक्योरिटी फोर्सेज और शहदा हमारा फख्र है। कराची में कत्ल होने वाले कमसिन सारिम से ज्यादती की भी तस्दीक हो गई। सारिम अगवा केस में अहम पेशरफ, सारिम की गर्दन की हड्डी टूटी पाई गई, गला दबाकर कत्ल किया गया। सारिम को 5 रोज कबल कत्ल किया गया था, फिर लाश फेंकी गई। पुलिस ने शक की बिना पर करीबी अजीज अजहर को हिरासत में ले लिया। मराकश में कश्ती हादसा नहीं, कत्लेआम हुआ। स्मगलर्स ने कश्ती समुद्र में रोककर तावान मांगा, ना देने वालों को हथौड़े मारकर समुद्र में फेंक दिया। सर्द मौसम से भी हलाकतें हुई, बच जाने वाले पाकिस्तानियों के हौलनाक इंकशाफात। कश्ती में मौजूद अफराद को खाने पीने की किल्लत का सामना था। 4 रुकनी तहकीकाती टीम ने पाकिस्तानियों के इब्तदाई बयानात रिकॉर्ड कर लिए। FIA ने मजीद 3 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमों को साहिबाल और फैसलाबाद से पकड़ा गया। अवाम के मोहसिन ने एक और मुश्किल हल कर दी। वज़ीर दाखिला का लाहौरियों के लिए बड़ा इकदाम। शिमला पहाड़ी सांदा रोड पीको रोड पर पासपोर्ट प्रोसेसिंग काउंटर कायम। शिमला पहाड़ी नादरा सेंटर में पासपोर्ट दफ्तर 24 घंटे खुला रहेगा। सांदा और पीको रोड नादरा सेंटर के पासपोर्ट दफातर रात 11 बजे तक काम करेंगे। हुकूमत का 8 फरवरी को यौम तामीर और तरक्की मनाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं मुल्क डिफॉल्ट से तरक्की की तरफ आ गया, सियासी इस्तेकाम जल्द मुआशी इस्तेकाम से जुड़ जाएगा। ये भी कहा कि चैंपियन ट्रॉफी की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने मेगा इवेंट के लिए बेहतरीन इकदाम किए। चैंपियन ट्रॉफी 2025 की तैयारियां, कजाफी स्टेडियम में तामीराती काम मजीद तेज। ICC ऑफिशियल्स का कजाफी स्टेडियम का दौरा, PCB दफातर और खिलाड़ियों के ब्लॉक्स का भी मुआयना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक स्टेडियम की अपग्रेडेशन 30 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगी। वफ्द का अपग्रेडेशन के काम पर इत्मीनान का इजहार। चैंपियन ट्रॉफी 2025 की तैयारियां अरूज पर। लाहौर पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजाम के लिए हेलीकॉप्टर मांग लिए। पाक फौज और रेंजर समेत 3 हेलीकॉप्टर्स मांगे गए। कजाफी स्टेडियम को नो फ्लाई जोन करार देकर ड्रोन के सिग्नल जैम करने के लिए सिस्टम इंस्टॉल होगा। मुफ्त अद्वियात कहाँ हैं? मरीज एड़ियां रगड़ने लगे। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत, ऑपरेशन के लिए डिस्पोजेबल तक दस्तयाब नहीं। 3 अस्पतालों के सरबराहान को शो कॉज नोटिस भी हो चुके। टीचिंग अस्पतालों को फंड्स की कमी का सामना, बकाया जात की अदम अदायगी से अद्वियात किल्लत बरकरार। खसारे में चलने वाले यूटिलिटी स्टोर बंद करने का फैसला। इंतजामिया ने तमाम स्टोर से मुंह मोड़ लिया। यूटिलिटी स्टोर पर शेल्फ खाली, चीनी दस्तयाब है न सस्ता घी। आटे के थैले भी कई माह से स्टोर पर नहीं भेजे गए। आम सारिफीन को खरीदारी में मुश्किलात।
और मुल्क में शदीद सर्दी की लहर। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बारिश और बर्फबारी। वादी नीलम में बर्फबारी के बायस कई राब्ता सड़कें बंद। बलूचिस्तान के कई इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद। क्वेटा और कलात में पारा -3 तक गिर गया। क्वेटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, खला अब्दुल्ला और चाही में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। लाहौर का मौसम खुशगवार।